हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट झारखंड जीके का। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट को। ध्यान से देखते हैं और बताइएगा जरूर कि इस प्रैक्टिस सेट में आपका कितना अंक उठ रहा है। जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। झारखंड राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है झारखंड राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कथन दिया हुआ है। दो कथन है हमारे पास। दुमका जिला की सीमा बिहार से मिलती है क्या? दूसरा कथन है गुमला जिला की सीमा उड़ीसा से मिलती है क्या? तो चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। केवल ए सही है क्या? केवल बी सही है क्या? केवल ये दोनों सही है क्या? इनमें से कोई नहीं, एक भी नहीं सही है। तो चलिए आपको बताते हैं। अगर हम बात करते हैं दुमका जिला, तो दुमका जो है ना प्यारे, ये जो दुमका जो जिला है, ऐसे दुमका जिला है, तो इधर आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल और इस साइड में मिलेगा आपका बिहार। यानी ये तो बिल्कुल सही है। मैप अगर आप याद करके रखोगे तो आप आसानी से इसको मार सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गुमला को। गुमला को जब हम देखते हैं तो गुमला को क्या दिखाई देता है भाई? यहाँ पे ये गुमला है और ये गुमला जो है ना, इधर से आपका छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़ आपका है और इस साइड में आपका उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा। यानी गुमला जो है वो छत्तीसगढ़ से लगता है, उड़ीसा से नहीं लगता। इसका मतलब असत्य कौन वाला है? असत्य आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है, यानी जतिन बाघा के नाम से जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? क्या विनय सिंह, क्या राम विनोद सिंह, क्या निर्मल बनर्जी, की ए के राय? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे, वो आपका हो जाएगा राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जातिन बाघा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, चेरो जनजाति की भाषा निम्न में से क्या है? चेरो जाति की भाषा निम्न में से क्या है? क्या बांग्ला है, क्या मुंडारी है, क्या हिंदी है, कि सदानी है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे, वो आपका हो जाएगा सदानी। ठीक है, सदानी जो है वो चेरो जनजाति की मुख्य भाषा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? रक्षित वनों का, ठीक है, सर्वाधिक विस्तार कौन सी जगह पे है, कौन से जिले पे है? क्या गढ़वा पे है, क्या गुमला में है, कि पलामू में है, कि कोल्हान में है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे, ये आपका हो जाएगा कोल्हान। ठीक है, कोल्हान, जिसे हम एक तरह का क्या कह सकते हैं, प्रमंडल भी कह सकते हैं। हमारा प्रमंडल है ना। अभी प्रमंडल कितनी है, जल्दी कमेंट करके बताइए तो भाई, कितना जनों को पता है प्रमंडल कितने हैं झारखंड में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? देखिए अब अकबर का जमाने का बात हो रहा है, तो अकबर ने किसको भेजा था झारखंड को विजय करने के लिए भाई? झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या इब्राहिम अली को, क्या सेनापति मलिक को, क्या छज्जू मलिक को, कि शहबाज खान को? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, ये आपका हो जाएगा शहबाज खान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन की ओर। ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ? भाई बहुत ये वीवीआई क्वेश्चन है। ताना भगत, ताना भगत से आएगा ही क्वेश्चन। ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ? क्या हिंसक आंदोलन प्रारंभ होने के कारण, क्या मांस खाने की स्वीकृति के कारण, क्या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, वो हो जाएगा आपका मांस खाने की स्वीकृति के कारण क्या हो गया, विभाजन हो गया। भाई तुम मांस खाते हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम बिना मांस वाला है, हम शाकाहारी है, अब तुम मांसाहारी हो, चलो अलग अलग हो गए, दोनों अलग हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? पाट क्षेत्र का मतलब होता है पठारी भाग। पाट क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पठारी भाग कहते हैं। और पठारी भाग में जो समतल जगह होता है, छोटे छोटे पठार में जो समतल जगह होती है, उसी समतल को हम लोग क्या बोलते हैं? पाट कहते हैं। तो कह रहा भाई दूसरा सबसे ऊंचा, पहला तो आप जानबे करते हैं गिरिडीह में जो स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी। दूसरा बोला जा रहा है क्या, गणेशपुर पाट, कि नेतरहाट पाट? ऊंचा स्थान का बात कर रहे हैं, ऊंचा स्थान दूसरा में, क्या जनीरा पाट, कि सीतापुर पाट? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा गणेशपुर पाट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में खुदाई के दौरान इंडो सिथिरियन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? देखिए झारखंड में खुदाई के दौरान किसके बारे में बोला जा रहा है? इंडो सिथिरियन।
ये सिथियस भी कहलाते हैं कभी कभी। ये इंडो सिथिरियन होता क्या है? ये एक तरह का खाना बदोश जिसे हम बंजारा कहते हैं, उसका एक समूह होता है, कबीला आप कह सकते हैं। तो ये कबीला कहाँ का था? ये ईरानी कबीला था, ईरानी खाना बदोश थे। तो इनका जो सिक्का है वो सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या वो चाईबासा से, क्या वो रांची से, क्या वो धनबाद से, कि हजारीबाग से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, वो आपका हो जाएगा चाईबासा। चाईबासा से झारखंड में खुदाई के दौरान इंडो सिथिरियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? कौन सा भक्ति का बात हो रहा है? वैष्णव, वैष्णव यानी विष्णु को मानने वाले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पंच प्रगनिया वाले, कि संथाली वाले, कि कुरमाली वाले, कि नागपुरी वाले? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, वो आपका हो जाएगा पंच प्रगनिया से। पंच प्रगनिया से हमें ये चित्रण मिलता है वैष्णव भक्ति का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ये पूछा गया है। कहाँ के बारे में बोला जा रहा है? राजमहल की पहाड़ी बहुत ही फेमस है। ठीक है, नुकीली जो होती है, नुकीली कांटेदार होती है, उसको किस नाम से जानते हैं? क्या टाण बोलते हैं, कि डोंगड़ी बोलते हैं, कि दोन बोलते हैं, कि टोंगड़ी बोलते हैं? भाई नाम है खतरनाक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे, वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम क्या कहते हैं? टोंगरी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किसने किया? देखिए झारखंड क्षेत्र में हम जानते हैं कि झारखंड में वैष्णव भक्ति देखने को मिला, लेकिन भाई ये प्रचार प्रसार किसने किया, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। क्या मीराबाई ने, कि कालिदास ने, कि चैतन्य महाप्रभु ने, कि तीनों ने मिलकर साथ साथ किया? हम साथ साथ हैं की घटना हुआ क्या? नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, वो आपका हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव मत का प्रचार प्रसार झारखंड में किया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दीदी बाड़ी योजना किससे संबंधित है? दीदी बाड़ी योजना, ठीक है, गांव में ये चलता है। क्या? शिक्षा से, कि बाल विकास से, कि शहरीकरण से, कि कुपोषण से? तो यहाँ पे क्या होता है, कुपोषण से रिलेटेड समस्याओं को हल किया जाता है, स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है, जो शिक्षित नहीं है उन लोगों पर ध्यान दिया जाता है। मतलब कुल मिला के कुपोषण, कुपोषण तो बिना शिक्षा के कारण ही होता है, और शिक्षा के कारण ये फैलता है। किस तरह से खाना पीना खाना चाहिए, संतुलित आहार लेना किस तरह से है, सारी चीजों का बारे में इसमें बताया जाता है। एक तरह का ये योजना है दीदी बाड़ी योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी का उपयोग नाव चलाने हेतु किया जाता है? किसके लिए? नाव, एकमात्र ऐसी नदी है। अब बोलेगा सर हम तो देखे हैं भाई, झारखंड में बहुत ऐसी नदियां हैं जहां नाव चलती है। दामोदर में कहीं कहीं, दामोदर नदी में भी कहीं कहीं चलती है, बड़ाकर नदी में चलती है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एकमात्र नदी है झारखंड की जहां पर क्या होता है, नाव ज्यादा चलता है। यानी वो हो जाएगा आपका क्या? वो आपका हो जाएगा मयूराक्षी नदी। ठीक है, कौन सा नदी हो जाएगा? मयूराक्षी जो नदी है, इसमें ज्यादा नाव चलाने का कार्य होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का जोजो हाटू नामक स्थान किस खनिज के लिए निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है? जोजो हाटू जो जगह है, वहां पे कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज बोले तो अयस्क के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि ये लोह अयस्क है, ये मैंगनीज है, ये क्रोमाइट है, ये अभ्रक है। ये तो हमारा खनिज है, इसको हम अयस्क नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे अयस्क पाया जाता है। तो कौन सा अयस्क पाया जाता है? क्या लोह अयस्क पाया जाता है? ये तो एकदम ही नहीं होगा। मैंगनीज भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा क्रोमाइट। और ये क्रोमाइट किसका अयस्क होता है? ये आपका होता है प्यारे क्रोमियम का होता है। किसका होता है? क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम का अयस्क होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Cr कहते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में सबसे पहले डिजिटल बिट QR बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया था? भाई अटेंडेंस वाला सिस्टम है यहाँ पर। कहां पर सबसे पहले लागू किया गया? कि रांची, की खूंटी, की गुमला, की रामगढ़? ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गुमला। क्या हो जाएगा? गुमला हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या राढ़ू नदी, कि बनाई, कि घुरक्की, कि कांची? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, दसम जलप्रपात का, वो आपका हो जाएगा कांची। और ये जो कांची है वो रांची में है। कांची कहाँ है? रांची में। और रांची में कहाँ? बुंडू। ठीक है, बुंडू से
40 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ता है कांची, जहां पे है दसम जलप्रपात जो कि पड़ता है रांची में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा उरांव जनजाति में प्रचलित है? कौन सी जनजाति में? उरांव जनजाति के बारे में ये प्रश्न है। क्या मालतो भाषा, कि खोरठा भाषा, कि नागपुरी, कि कुड़ुक? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, वो आपका हो जाएगा कुड़ुक। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुड़ुक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे सेनापति नियुक्त किया गया? भाई सेनापति का बात हो रहा है। और कहां पर? भोगनाडी, संथाली विद्रोह में। संथाली विद्रोह से पूर्व बोले तो 1855 की क्रांति आपको याद होगा, जिसे हम संथाली विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो क्या सिद्धू, क्या कान्हू, क्या चाणक्य, भैरव? तो उस समय जो था सेनापति वो था भैरव। ठीक है, काल भैरव। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो भैरव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड के बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की प्रथम शेर गणना, विश्व की प्रथम शेर गणना जो है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। और कब की गई थी? अभी 1927 के समय, क्या 1939 के समय, कि 1940 के समय, कि 1932 के समय? अभी सबसे ज्यादा फेमस जो मुद्दा है झारखंड में वो है आपका 1932। और 1932 को अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा अगर आंदोलन कोई नेता अगर करता है, उसके आगे कोई रहता है तो वो जयराम महतो। ठीक है, जयराम महतो अभी बहुत फेमस नेता बन गए हैं झारखंड के, और आने वाले समय में शायद वो झारखंड के सीएम भी हो सकते हैं, जो अभी इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आंदोलन करते नजर आ रहे हैं झारखंड की राजनीति पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? वैष्णव भक्ति के बारे में बोला जा रहा है। क्या पंचप्रगनिया, क्या संथाली, की नागपुरी, की कुरमाली? अभी आपको बताएं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। इसका आंसर आपका होगा वही पंचप्रगनिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुवंशिक उद्योगों का संकेंद्रण है? ऑटो का, ऑटो पार्ट्स। हजारीबाग, कि पूर्वी सिंहभूम, कि पलामू, कि लोहरदगा? देखिए ये तो भाई हजारीबाग होगा ही नहीं, पलामू तो मार्ट एरिया होगा ही नहीं, लोहरदगा भी वैसी ही है, लेकिन ये पूर्वी सिंहभूम जो है बहुत विकसित है, और इसी जगह पे क्या होता है, ये सब पार्ट्स वगैरह बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? अरण्य क्षेत्र का अर्थ क्या होता है प्यारे? ये इसका अर्थ होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। तो जंगली क्षेत्र के बारे में बोला जा रहा है, बृहत्तम यानी बड़ा। ठीक है, बड़ा क्षेत्र के बारे में। क्या ढाल भूमि, कि सारंडा, कि कोल्हान, कि पलामू दक्षिण? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे आपका हो जाएगा सारंडा। और ये सारंडा जो क्षेत्र है ये फेमस है, एशिया का सबसे बड़ा साल का जंगल के नाम से भी इसको जाना जाता है। साल का सबसे ज्यादा पेड़ यदि पाया जाता है सारंडा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि पड़ता आपका है ये उड़ीसा के बॉर्डर पे। कौन सा बॉर्डर पे? उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर पे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मालतो निम्न में से किस भाषा का समूह की भाषा है? मालतो, भाई मालतो, ठीक है, तो शब्द ही खतरनाक है। मालतो भाषा, क्या ऑस्ट्रिक, कि द्रविड़, कि मुंडारी, कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे ये आपका हो जाएगा द्रविड़। ठीक है, कौन सी भाषा का है? द्रविड़ भाषा का ये एक समूह है। चलिए बढ़ते हैं। टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से प्राप्त होती है? टाटा स्टील जो इतना बड़ा प्लांट चलता है जमशेदपुर में, जो कि बहुत भारत का पहला फैक्ट्री स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है, ये जो है कोयला कहाँ से प्राप्त करता है? क्या ये मयूरभंज जिले से, बोकारो से, लातेहार से, कि झरिया से? तो आप जानबे करते हैं कोयला नगरी के नाम से जो है धनबाद फेमस है, और धनबाद का ही एक जगह है झरिया, जहाँ पे बहुत सारा फिल्म का शूटिंग भी हो चुका है। काला पत्थर नामक फिल्म का शूटिंग भी झरिया के इलाके में हुआ है, चासनाला इलाका में हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? समतल बोले तो क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग समुद्र तल से कह सकते हैं। ठीक है, वो कितनी है औसत मीटर? वो है आपका
760 मीटर, ठीक है, 760 मीटर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, मतलब पुरुष ही मेन करते हैं? वो नचनी नृत्य है क्या, करिया झूमर नृत्य है क्या, नेटवा नृत्य है कि कर्मा नृत्य है? तो नेटवा नाच आप जरूर सुने होंगे, ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा नचनी नृत्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 27, ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ? क्या नीता पांडे, कि नीता कुमारी, कि सीमा कुमारी, कि? अगला क्वेश्चन है, कोल्हान क्षेत्र को किस वर्ष एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया, ठीक है, जहां पे उसका कंट्रोल, कानून वगैरह सारा चीज का कंट्रोल जहां से होता है, एक क्षेत्र उसको दे दिया सत्ता के लिए। तो यहाँ पर 1824 में हुआ था क्या, 1830 में हुआ था, कि 1842 में हुआ था, कि 1837 में हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, वो आपका हो जाएगा 1837। कब हुआ था ये? 1837 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झरियागढ़ महल राज्य के किस जिले में अवस्थित है? देखिए झरिया, पहले झरिया के राजा हुआ करते थे, और झरिया में अभी भी महल है, और वही पूछा जा रहा है कि ये महल कहाँ पे पड़ता है, किस जिले पे पड़ता है? क्या वो कोडरमा में पड़ता है, क्या वो बोकारो में पड़ता है, कि हजारीबाग में पड़ता है, कि धनबाद में पड़ता है? आपको अगर मालूम ना हो तो मैं बता दूं इसका आंसर, ये पड़ता है कहाँ? ये पड़ता है धनबाद में पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सारथी योजना किससे संबंधित है? भाई ये जो मुख्यमंत्री सारथी योजना है वो किससे संबंधित है? क्या वो महिला एवं बाल विकास से संबंधित है, क्या वो कृषि से संबंधित है, क्या वो रोजगार से संबंधित है, कि भाई सभी से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है होगा प्यारे, वो आपका हो जाएगा रोजगार, ठीक है। रोजगार के नाम पे अभी झारखंड के युवाओं को छला जा रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। झारखंड की कितनी भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है? झारखंड की पूछी जा रहा है कि झारखंड में कितना ऐसा भूमि है जहां पे हम लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं? वो क्या है? क्या 38 लाख हेक्टेयर है, कि 18 लाख हेक्टेयर है, कि 40 लाख हेक्टेयर है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 38 लाख हेक्टेयर जो जमीन है वहां पे हम लोग कृषि कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या है? देखिए हो व्यक्ति द्वारा, हो जनजाति द्वारा पहली जो पुस्तक है वो किस आदमी ने लिखा था? क्या वो हो काजी, ठीक है, लिखी गई पहली पुस्तक का नाम है, सॉरी, हो दुड़ड़, कि रुमल, कि हो इंसाइक्लोपीडिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका रुमल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में अर्बन हाट कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? दिल्ली में जैसे है अर्बन हाट, वैसे झारखंड में भी होने वाला है, तो कहां पर लिया गया? क्या रांची में, कि जमशेदपुर में, कि बोकारो में, कि धनबाद में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, वो आपका हो जाएगा क्या? आपका हो जाएगा रांची। ये सब जो भी आएगा ना योजना वगैरह, मेट्रो से रिलेटेड जो भी प्रश्न, आपको रांची होने वाला, क्योंकि देखिए कैपिटल चकचक होना चाहिए, राजधानी चकचक होना चाहिए, और राजधानी को ही चमकाएगा कोई भी मुख्यमंत्री जब झारखंड में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, मतलब झारखंड का अगला क्वेश्चन है, झारखंड का मगरमच्छ किसे कहा जाता है? भाई ये प्रश्न नहीं है। झारखंड का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पे मगरमच्छ सब जन्म लेता है, जहां जन्माया जाता है मगरमच्छों को? तो क्या वो काला माटी है, मोटा है, कि चकला है, कि खूंटी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, ये आपका हो जाएगा क्या? मोटा, जो कि और मांझी के निकट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खरवार जनजाति की शासन व्यवस्था में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? जातीय पंचायत का जो मुखिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या उसको मुखिया कहते हैं, कि सरदार कहते हैं, कि प्रमुख कहते हैं, कि मांझी कहते हैं? तो खरवार जनजाति का जब हम बात करते हैं तो उसमें जो पंचायत का मुखिया होता है उसको मुखिया ही हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुखिया कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पोटो हो खेल विकास योजना का उद्देश्य है? पोटो हो खेल विकास योजना का उद्देश्य है खिलाड़ियों को किट उपलब्ध कराने से, क्या खेल के मैदान का विकास कराने से, क्या खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने से, क्या इनमें से कोई नहीं?
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे, ये आपका हो जाएगा खेल के मैदान का विकास कराने से, खेल के मैदान का विकास कराने से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर स्थित है? दामोदर की सहायक बोकारो नदी पर स्थित है, कौन सा बांध है भाई? बांध यानी डैम, कोनार बांध कि बोकारो बांध कि चंद्रपुरा बांध की ए और बी दोनों? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, वो आपका हो जाएगा कोनार बांध भी और बोकारो बांध भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। करमाली जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में पंचायत के बैठक की सूचना गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता था? जब भी करमाली जनजाति का स्वशासन, ये खुद से शासन वगैरह किया करते थे, तो उन समय जो सूचना है वो किसके द्वारा पहुंचाया कर होता था? क्या मांझी के द्वारा, कि मालिक के द्वारा, कि माली के द्वारा, कि गोड़ाइत के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोड़ाइत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य सरकार द्वारा संचालित निशुल्क कोचिंग है, जो राज्य सरकार अभी चलाते हैं और फ्री का कोचिंग है, क्या वो तैयारी 50 है, कि सुपर 50 है, कि महत्वाकांक्षा 50 है, कि आकांक्षा 40 है? 40 होगा, महत्वाकांक्षा 40। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा आकांक्षा 40 हो जाएगा, जिसमें नीट का तैयारी करवाया जाता है, आईआईटी का तैयारी करवाया जाता है, क्लेट का, वकील का भी तैयारी करवाया जाता है फ्री में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न की ओर। देवघर के बाद झारखंड के कौन से जिले में एम्स का निर्माण प्रस्तावित है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम है क्या, रांची है क्या, हजारीबाग की बोकारो है? तो भाई हम बोले ना, जो भी नया चीज बनने वाला है वो रांची में ही ज्यादातर होगा। रांची छूट गया था इसलिए रांची बोला कि तुम एम्स हमको दो, रिम्स तो है, ये एम्स भी सामने होना चाहिए। तो आपको बताना है ये जो प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा और कितना अंक आप इसमें उठा पाए, जरूर कमेंट करके बताइए। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।